हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। बिंदु चौधरी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, ग्राम सचिव के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, हरियाणा की पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए। ये अध्यक्ष समिति पूछा है, इसलिए 6 सदस्य, ठीक है। और अध्यक्ष को छोड़कर होंगे तो 5 सदस्य होंगे। नेक्स्ट है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। अब अंतर बताने के लिए पहले छोटी बड़ी सिलेक्ट करके फिर माइनस करेंगे। इसका आंसर आएगा 1/6। सॉल्यूशन मैं अलग वीडियो में कराऊंगी क्योंकि यहाँ पर फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है। इसमें वांछित कोरम आधा होता है 1/2, ठीक है। विशेष बैठक में आधा होता है और साधारण बैठक होती है उसमें 1/3 होता है। डैश एक छोटा कैलेंडर है जिससे डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। क्लर्क जो डेट एंटर करते हैं वो क्या होता है, डेट पीकर। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय, कौन सा चैप्टर है वो जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। ये चैप्टर 16 है, XVI। नेक्स्ट है, ये सीरीज है मैथ्स की, इसमें सी के स्थान पर क्या होगा ये हमें सोल्व करना है। ये आएगा 11.5। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनिए। अब इसमें जो अध्याय 18 है उसके बारे में बताया है कि ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अध्याय 18 है जिला परिषद के पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ से है, सीक्वेंस सोल्व करनी है और इसका ऑप्शन डी राइट है, 25 आएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था। राजा नाहर सिंह। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, 22 अप्रैल 1994। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे, तुलसीदास। नेक्स्ट है, जब 1966 में 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य की दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। अब दूसरी राजभाषा किसे घोषित किया था, तमिल को। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं, 93। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, सोल्व करना था। स्क्वायर रूट में है तो 625, 625 है, ये 25 का हो जाएगा, 25 है 5 का हो जाएगा, 196 है, ये 14 का हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करके इसका आंसर आएगा हमारा B5, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है, तीज। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ। अब यहाँ पूछा है इंडिया में, ठीक है, हरियाणा में नहीं पूछा। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ, ये 1959 में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है। शहर की जनसंख्या, फरीदाबाद। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC
में अध्यक्ष, इनके जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन बी इज राइट। अगला है, ये मैथ्स का है। y की वैल्यू गिवन है, अब y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 500। डी ऑप्शन राइट होगा। हर सभी जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 की 3 कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, और y स्क्वायर 25, और 125 में से 25 माइनस किया 100, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 10। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। किसको करेंगे? गुड़गांव को। नेक्स्ट है, IPv6 की लंबाई। ICT के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी सारे। एक मिनट भाई। IPv6 की लंबाई कितनी होती है? 128 बिट्स, 128 बिट्स। चीनी यात्री जुएन जांग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान की थी? ये आ जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, ₹34 का 34 का 15% क्या होगा? ये आ जाएगा ऑप्शन डी 5.1 रुपये, 5.10। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर दाएं मुड़ा, तो ये दक्षिण में गया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, अब इधर से इधर मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर गया यहाँ पे, फिर दाएं मुड़ा, 7 किलोमीटर गया। अब वो किस दिशा में चल रहा? उत्तर दिशा में। नेक्स्ट है, राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। यह किसने कहा है? यह अरस्तु ने कहा है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत मल्टीपल्स 3 के क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, 15। उनका औसत निकालना है, एवरेज। तो उनको ऐड करके हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 9। दहशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की? राजा टोडरमल। नेक्स्ट है, किन 2 पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया है? इजराइल के साथ बहरीन ने किया है, तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा सी, और UAE। नेक्स्ट है, एक डिस्क का वह भाग जो मास्टर बूट, ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, ये क्या आ जाएगा? बूट सेक्टर। बूट से बूट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है, बसाई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? बड़खल झील। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? तो ये सभी 5 साल के लिए ही होती हैं। ठीक है। अगली है 252। इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो ये होंगे 2, 2, 3, 3। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा, 2, 2, 3, 3 इंटू 7। हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? कितनी विधानसभा क्षेत्र है? 90। अगला है हमारा, क्रोमियम परमाणु के एक 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रकीय आवेश की गणना कीजिए। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? इसको करेंगे 4.6। ऑप्शन डी राइट है।
नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये तो सबको आता होगा। 22। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतरालों में क्रमानुसार रखे जाने पर उसे पूर्ण करेगा? अब इसमें ऑप्शन बढ़ने थे, इसमें ये सीरीज को MONP कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? हरियाणा पर किसका शासन था? तोमर वंश का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग खालिस्तान कहलाता है। ये क्या कहलाता है? परिवहन संख्या, ट्रांसपोर्ट नंबर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के झज्जर जिले में है भाई। ये खानपुर और जाडली के बीच में है, ये झज्जर जिले में। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? ये है ओम बिरला। हरियाणा का सितारा स्मारक किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज। ये भी भिवानी में है, दिनोद गांव में। नेक्स्ट है CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? ये होती है डाइन, ठीक है, DYNE, डाइन। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है सिरसा में। हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य किए जाते हैं भाई? ये 5 सदस्य। निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? अब सबसे छोटी होती है इसमें किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। टेराबाइट आंसर है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? इनमें ओम प्रकाश चौटाला हैं, ये नहीं थे, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? जो ऑप्शन गिवन है इनमें फरीदाबाद है, ये ऑप्शन आएगा हमारा। नेक्स्ट है विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए। ये ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन ए राइट है क्योंकि इसमें अंतर है वो 7 का है और बाकी में 8 का डिफरेंस है। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? कोसली। नेक्स्ट है ए चौड़ाई वाली एक दरार को, ये क्वेश्चन भाई डाउट में है, इसका मैं आंसर नहीं बता रही। नेक्स्ट है डैश इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है इंटरनेट पर जो सर्वर यानी ईमेल भेजने के लिए? ये है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? पंचायती राज का दूसरा स्तर है पंचायत समिति। नेक्स्ट है ये दी है रीजनिंग का क्वेश्चन है और इजी सा दे रखा है भाई। ये 2 ऑप्शन होगा यहाँ पे। क्यों होगा? देखो 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, ठीक है, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? इसमें जो दोहन है ये दक्षिणी हरियाणा की है, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं है। रीना की आयु सुनीता की 2 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। अब रीना की आयु क्या है? रीना की आयु क्या हो जाएगी? 12 वर्ष। नेक्स्ट है
शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को डैश नाम से जाना जाता था। इसमें अमात्य नाम से जाना जाता था। यदि किसी भाषा में ये कोड लैंग्वेज का है और इसका क्या आ जाएगा, पिकनिक। रीजनिंग की मैंने काफ़ी वीडियोस करवा रखी चैनल पे, मैथ्स की भी, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग तो कंप्लीट ही उसमें से है, कोड लैंग्वेज है जो ये सीरीज कंप्लीट है। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। ये होता है लोकसभा के स्पीकर के पास, अध्यक्ष के पास। डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। ये किस में बनाया था, 1929 में। नेक्स्ट है हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है। इसका होता है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ठीक है, हिंदी में ये लिया यहाँ पे, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है 65 का, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था। इल्तुतमिश था ये गुलाम वंश का था। 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। यह किसके द्वारा कहा गया। यह कहा गया था प्रोफेसर GDH कोले। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है। राव तुलाराम। अगला है मैथ्स का क्वेश्चन है, यदि ये सीक्वेंस दी है इसको सोल्व करना है। इसका वैल्यू आएगी ऑप्शन बी 0.0144। नेक्स्ट है असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित है। ये है धारा 171 171। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। यह तस्वीर किसकी है। इसका ऑप्शन होगा सी, उसका पुत्र है, उसके बेटे की फोटो है वो, हथिनी। और ये मैं अच्छे से पूरी एक वीडियो में करवा चुकी हूँ रिलेशन, ब्लड रिलेशन के। हथिनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है। ये किस नदी पर है, यमुना। नेक्स्ट है MS एक्सेल एक वर्कशीट है जिसे डैश भी कहते हैं। एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट ऑप्शन सी राइट होगा। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है। ये की है इजराइल के साथ। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव डैश होना चाहिए, इसका कार्यपालक अधिकारी। ठीक है भाई। भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का नाम क्या है। ये होता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, अब हिंदी और इंग्लिश रह गए हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं और हिंदी के हैं। भाई हिंदी में सारे साहित्य से दे दिए और इंग्लिश में भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज़्यादा है। देखते हैं इन क्वेश्चंस को भी। स्टूडेंट्स विल गो ऑन एन, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इनमें स्पेलिंग अलग दे दी है। ठीक है, ये ऑप्शन डी राइट होगा। एक्सक्यूर्शन होता है सैर पर जाना, स्टूडेंट सैर पर जाएंगे। बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज, हैवी रेन के कारण मैच को क्या कर दिया गया है, कॉल्ड ऑफ।
आई होप यू विल नॉट टर्न ऑफ माई रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है, इसमें एरर छांटना था इस सेंटेंस में। इट वॉज टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग। भाई इसमें मुझे लगता है कि जो हमारा इट वॉज टाइम है, ये इट वॉज टाइम दैट बी ऑप्शन है, ये रॉन्ग होना चाहिए, इसमें एरर है। मैंने अपनी तरफ से एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है। अगर किसी क्वेश्चंस में वही थोड़ा वो डाउट रहता है तो आंसर की में बाद में मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द नोटिस रेड डैश ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस अकोमोडेशन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसिस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स गिवन इन बोल्ड। ये है रोड रफशोर्ड ओवर। ठीक है, रोड रफशोर्ड ओवर, इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? ये स्पोक रूडली टू, सी स्पोक रूडली टू हर टेनेंट। अब हिंदी को देखते हैं। ये है, पथ गति पेखल मोह राधा, तखनुक भाव परान भये, पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा। किस कवि की पंक्तियां हैं? इसमें वही ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि विद्यापति ने राधा के बारे में लाइन लिखी हैं। इसमें डाउट है मुझे। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ये मैं चैनल पर करवा चुकी हूँ आपको उच्चारण स्थान अच्छे से समझाते हुए। इसमें ट आ जाएगा। प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद है ये ऑप्शन बी इज राइट, शिवदान सिंह चौहान। साकेत की भाषा में डैश का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। ये खड़ी बोली आ जाएगा इसका ऑप्शन। माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र्य कहा है? ये उक्ति वैचित्र्य वामन आना चाहिए। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जो पंत हैं उनको उनकी चिदम्बरा के लिए, ठीक है, चिदम्बरा जो उनकी वो है कृति है, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? समालोचक। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्हें माना जाता है। इस तरह से ये 90 क्वेश्चंस आए हुए थे। उम्मीद है आपने अपने आंसर मिला लिए होंगे और जिनका कल पेपर होने वाला है उनको काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वही इसमें से काफ़ी सारे पॉइंट, जैसे मैंने रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी की कुछ वीडियोज़ डाली हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।